बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इस दौरान जो है लगातार तमाम पार्टियां जो हैं वो बैठक का दौर चालू कर रही हैं। लगातार बैठक हो रही है। एक तरफ महागठबंधन जो है 2025 में चुनाव कैसे लड़ा जाए और मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए आज तीसरी बैठक जो है वो पटना में हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता हों, लेफ्ट के तमाम नेता हों या राजद के तमाम शीर्ष नेतृत्व हों, तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी जो है और जदयू सवाल खड़ा कर रही थी आरजेडी और महागठबंधन पे लगातार कि इन लोगों में अभी तक जो है मुख्यमंत्री चेहरा सामने नहीं आया, तो वहीं बता दें कि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं उन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं, बीते कुछ दिनों से जो है चर्चाएं हो रही थी कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मान रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चेहरा साफ हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा महागठबंधन का वो तेजस्वी यादव होगा। नहीं, ये तो होना ही था, मैं तो नहीं चौंक रहा हूँ। देखिए, महागठबंधन जो बिहार में है, उसमें आपको राजद है, कांग्रेस है, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वीआईपी है, ये सब पार्टियां हैं। अब बताइए, यदि तेजस्वी को नहीं आप बनाते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, तो महागठबंधन के पास विकल्प क्या है? दूसरा चेहरा तो नहीं है। तेजस्वी की जो पार्टी है राजद, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक है, लगभग 75 विधायक उनके पास हैं। और तेजस्वी यादव आज की तारीख में विपक्ष के नेता हैं, 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं और जनाधार भी है। मतलब जो सी वोटर्स का सर्वे आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, लगातार वो नंबर 1 पर हैं। पलटू राम तो तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो कोई विकल्प नहीं था। देखिए, बीच में इस तरह की कयास लगे थे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता थोड़ा मतलब इस पर गोलमोल जवाब देते थे। जैसे कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं बिहार में, कृष्णा अल्लावरू, तो उनसे पूछा जाता था कि तेजस्वी को क्या सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, तो कुछ गोलमोल बोल देते थे। तो इससे बहुत सारे मीडिया वालों ने ये अटकलबाजी शुरू कर दी कि नहीं, कांग्रेस नहीं मानेगी। लेकिन मैं शुरू से कहता आया था कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस इस स्थिति में बिहार में है ही नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। और कांग्रेस जो गोलमोल जवाब दे रही थी, उसका एक उद्देश्य था थोड़ा दबाव बनाना राजद पर, जिससे कि जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिले। बिल्कुल ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देके टरका दिया जाए। 2025 के चुनाव में ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछले साल तेजस्वी यादव ने गलतियां की, वो इस बार गलती नहीं करेंगे। कई राजपूत समाज के नेताओं ने भी इनका समर्थन करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब विश्वास मत तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में पेश कर रहे थे, तो किस तरीके से कई नेताओं ने इनके साथ धोखेबाजी की। और पासी समाज के भी नेता जो है अब उनके साथ आ रहे हैं। कई अति पिछड़ा समाज के नेता जो है अब इनके साथ आ रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है ही। देखिए, अभी जो महागठबंधन में समन्वय समिति भी बनाई गई थी कुछ दिनों पहले, उसका भी चेयरमैन बनाया गया था तेजस्वी यादव को। और जो आपने राजपूतों की बात की, तो राजपूत तो तेजी के साथ तेजस्वी से जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए, मैं बार बार सुनील सिंह की चर्चा करता हूँ। सुनील सिंह एक बड़े राजपूत नेता हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन भी रहे थे। उनको पलटू राम ने विधान परिषद से बर्खास्त करा दिया था और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत कर वापस आ गए। पलटू राम के चेहरे पर ये करारा तमाचा है। और सुनील सिंह जो है वो तो मतलब एक लालू परिवार के आप कह सकते हैं सदस्य जैसे हैं। बिल्कुल वो राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं। राबड़ी देवी उनको मतलब बाकायदा हर साल रक्षा बंधन में राखी बांधती है। और जो आपने बात की, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा गलत जो आचरण था वो चेतन आनंद का था। तेजस्वी यादव की पीठ में खंजर मारने का आचरण जो चेतन आनंद का था, जिसका बाप आनंद मोहन खूनी है, रात भर घर में खाए। वही मैं कह रहा था कि ये तो बहुत मतलब अगर आप सच इतना राजपूत वाली बात करते हैं, तो ये तो बहुत आपके लिए शर्म की बात है कि आपने इस तरह से मतलब नमक का कर्ज भी नहीं अदा किया। आप राजद के टिकट पर आप शिवहर से विधायक बने। रात भर आप तेजस्वी यादव का जो आवास था 5 देश रत्न मार्ग, उसमें बैठ के आप संगीत का आनंद लेते रहे। और उधर आपका पिता डील करता रहा पलटू राम के साथ, आनंद मोहन। और जहाँ पलटू राम ने कह दिया कि मतलब लवली आनंद को शिवहर से जदयू का टिकट मिलेगा, बस चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने जाके पाटलिपुत्र थाना में अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। प्रताप सिंह तो कहे हैं कि राजपूत कभी अपने जुबान से पीछे नहीं हटते। जो राजपूत पीछे हट गया वो राजपूत नहीं। नहीं, सही कहा है। ये तो सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, तो आदमी का ये होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं तो फिर आपकी ज़बान का मतलब क्या रहा था? तो कुछ बोलिए, कुछ कीजिए, पलटू राम बन जाइएगा आप।
तो ये बहुत गलत काम किया था चेतन आनंद, और उसके बाद चेतन आनंद सबकी नज़र में गिरे भी। तो लेकिन अब एक तरह से तेजस्वी को सभी वर्गों का और सबका समर्थन मिल रहा है, और जाति जनगणना को तो अब स्वर्ण भी अब तेजस्वी यादव के साथ आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बात है। और तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको लगता है कि मोदी को उन्होंने झुका दिया, जो कुछ हद तक सही बात भी है। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन काफ़ी अच्छा करने वाला है। कितना सीट आ जाएगा लगभग, कितना, क्या लगता है? ये तो देखिए आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। अभी तो एक बात 6 महीने हैं चुनाव में, थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी सीट कहना, लेकिन अभी की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ आराम से कि महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है अगले चुनाव में। बहुमत चलिए महागठबंधन को मिलने वाला है और तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।